अगर आप किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर सूरज बहुत कम निकलता है या सूरज की किरणें आपके जिस्म पर नहीं पड़ती, तो आप में विटामिन डी की कमी हो सकती है। विटामिन डी एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है और इसकी कमी से हमें बहुत सारी बीमारियाँ लगने का ख़तरा बढ़ जाता है, या अगर हमें कोई बीमारी है तो उसकी शिद्दत में इजाफा हो सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विटामिन डी कम होने से हमें किस तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं और कुछ ऐसे कुदरती तरीके जिनके इस्तेमाल से आप विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो अगर आपको ये कंडीशन है या आप ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर सूरज नहीं निकलता, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे विटामिन डी की कमी के ख़तरनाक असरात हमारे जिस्म पर कैसे पड़ते हैं। लेकिन नाज़रीन, कोई भी इलाज करने से पहले आप अपना डॉक्टर या जीपी से ज़रूर मशवरा करें और सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करें। जब हमें विटामिन डी कम मिलती है तो हमारे जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाते हैं, हमारे हड्डियां दुखनी शुरू हो जाती हैं और हमारे मसल्स या पट्टे जो हैं उनमें ट्विचिंग या क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप में विटामिन डी काफ़ी अरसे से कम है तो एक कंडीशन जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया, जिसमें हड्डियां आपकी जो है ना नरम हो जाती हैं और टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं और उस कंडीशन को फिर रिकेट्स कहा जाता है। तो ये भी एक खतरा हो जाता है उन लोगों में जिनमें काफ़ी अरसे से विटामिन डी की कमी रही हो। विटामिन डी आपके दांतों की हेल्थ के लिए और आपको अर्थराइटिस जैसी बीमारी से बचाने में भी मदद करती है। इसके अलावा अर्थराइटिस की बीमारी में आपने देखा होगा कि कैल्शियम की कमी होती है और हम जब कैल्शियम लेते हैं तो उसकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए भी आपको विटामिन डी की सपोर्ट चाहिए होती है। तो विटामिन डी के इस्तेमाल से अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं, कैल्शियम के सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं तो उनकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होगी। कुछ लोगों को नींद की कमी होती है या उनकी नींद प्रॉपर तरीके से नहीं होती, डिस्टर्ब रहती है, उनके अंदर थकावट रहती है, उनका मूड जो है वो ज़्यादा लो रहता है या मूड स्विंग्स उनको होते रहते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशंस है, आपकी भूख बहुत ज़्यादा कम हो गई है या इवन आपकी आंखों के इर्द गिर्द जो है ना डार्क सर्कल्स या ब्लू रिंग्स बनना शुरू हो गए हैं, आपकी स्किन का कलर जो है वो पेल या येलो होना शुरू हो गया, या आपको बार बार इन्फेक्शंस होते हैं, आपको खांसी होती है, ज़ुकाम होता है, कोरिज़ा होता है, आपको बुखार होता है, तो इस तरह की बीमारियों में भी देखा गया है कि विटामिन डी अक्सर लोगों में बहुत कम होती है। जब हम बात करें अपने दिल की, तो इवन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी या उसको कम रखने में विटामिन डी बहुत अहम रोल अदा करती है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से आप अपने दिल को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं और ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ हमारे जिस्म के अंदर जो फालतू मटेरियल होते हैं जिसको हम वेस्ट कहते हैं या टॉक्सिन्स कहते हैं, विटामिन डी जब आप लेते हैं तो उनके अखराज में भी मदद मिलती है। अक्सर लोग प्रॉब्लम लेते हैं या उनको होता है वेट लॉस का, और उनको शुगर की बीमारी भी अगर हो तो अगर आप विटामिन डी का इस्तेमाल करें तो ये ना सिर्फ आपके वज़न को कम करने में मदद करेगी बल्कि आपकी टाइप 2 शुगर जो है, डायबिटीज़ है, उसको भी कंट्रोल करने में बहुत अहम रोल अदा करती है विटामिन डी। इसका इस्तेमाल आपके जिस्म में इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, यानी आपकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होती है और जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी होगी, तो आपके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन के होने का ख़तरा कम हो जाएगा। साथ ही साथ विटामिन डी जो है मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर से बचने में भी हमें मदद करती है। तो देखा नाज़रीन, ये विटामिन डी जो है एक आम सी बेसिक सा इसको हम विटामिन समझते हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल से हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे आपकी हड्डियाँ, आपके दांत, आपकी ब्लड सर्कुलेशन, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी शुगर, आपका वज़न का कम होना, आपका इम्यून सिस्टम का बेहतर होना, ये सारी चीज़ें जो है इसका ताल्लुक आपकी विटामिन डी से है। अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो आपको ये बीमारियाँ बढ़ सकती हैं या इनके लगने का ख़तरा हो सकता है। जब आप में विटामिन डी की कमी की कोई निशानियाँ हो तो आपको अपने डॉक्टर के पास मिलना चाहिए। उनसे विज़िट करने के बाद वो आपका नॉर्मली एक ब्लड टेस्ट करेंगे, पता चल जाएगा कि आपके अंदर कितना विटामिन डी का है, अकॉर्डिंगली वो आपको फिर मेडिसिन दे सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन डी जब कम होता है तो उसको हम कुदरती तरीके से कैसे बेहतर कर सकते हैं। पहली वजह तो हमारे अंदर हमें देखनी पड़ेगी कि विटामिन डी कम हुई क्यों है। तो सबसे मेन वजह जो देखी जाती है विटामिन डी की कमी की, वो होता है कि लैक्स ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट, यानी हमारा जो ताल्लुक है सूरज के साथ बहुत कम है, हमें सूरज की रोशनी या सूरज की धूप जो है ना नहीं मिल रही। इसके अलावा एक और वजह होती है कि अगर आपकी डाइट में, आपकी खुराक में विटामिन डी कम है, यानी आप एक ऐसी डाइट ले रहे हैं, ऐसा फूड खाते हैं जिसमें विटामिन डी सिरे से होता ही नहीं है, तो आपके अंदर विटामिन डी की कमी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है।
कभी कभी हमें कुछ ऐसी बीमारियां लगती हैं, मिसाल के तौर पर सिस्टिक फाइब्रोसिस है, या अगर आपका जिगर कमज़ोर है, किडनी का कोई मसला है, और दो ख़ास बीमारी जिनका ताल्लुक आपकी बड़ी आंत के साथ है, क्रोन डिजीज़ और सीलियक डिजीज़, अगर आपको ये बीमारियां हैं तो इनकी वजह से अगर आप इवन विटामिन डी ले भी रहे हैं तो वो आपके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती, यानी ये इनकी एब्जॉर्प्शन में मुदाखलत करते हुए आपको प्रॉपर जो बेनिफिट विटामिन डी का होना चाहिए वो इन बीमारियों की वजह से आपको नहीं मिलता। अब नाज़रीन हम बात करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। अगर आपके अंदर विटामिन डी कम है तो किस तरह से आप इसको बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होम्योपैथी की। होम्योपैथी में आप जानते हैं कि हम सबसे पहले देखते हैं कि किसी बीमारी के पीछे वजह क्या है और उस बीमारी के आपको सिम्टम्स क्या मिल रहे हैं। अगर आप उन सिम्टम्स को और कॉज को देखते हुए दवाई सिलेक्ट करते हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं और आप बहुत सारी बीमारियों को जड़ से ख़त्म भी कर सकते हैं। तो आपके साथ मैं टॉप 3 होम्योपैथिक रेमेडीज शेयर करूंगा जो कि हमें नॉर्मली विटामिन डी की कमी के से जो सिम्टम्स मिलते हैं उनको बेहतर करने में मदद देती हैं। पहली मेडिसिन का नाम है कैलकेरिया फास, और ये मेडिसिन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको हड्डियों से रिलेटेड बीमारियां हों, और एक बीमारी जिसका ताल्लुक खासकर ख़वातीन के साथ है जब वो मेनोपॉज क्रॉस करती हैं, और उस बीमारी को कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। यानी पहले मैंने बताया ऑस्टियोमलेशिया, जिसमें आपकी हड्डियां जो है वो नरम होना शुरू हो जाती हैं, नरम होंगी तो वो टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में ये होता है कि आपकी हड्डियों के अंदर गैप आना शुरू हो जाते हैं, यानी उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो ब्रिटल हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती हैं, और उस वजह से आपको फ्रैक्चर होने का या हड्डियों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसी ख़वातीन जिनका मेनोपॉज हो चुका हो उनके अंदर ये बीमारी होने का बड़ा ख़तरा बढ़ जाता है। तो अगर वो कैलकेरिया फास का इस्तेमाल करेंगे तो वो इस बीमारी से अपने आप को बचा सकती हैं। साथ ही साथ कैलकेरिया फास आपके दांतों में जो कैविटीज बनती हैं, डिके होता है या उनमें सुराख होना शुरू हो जाते हैं, उसमें भी आपको बचाती है। एक दूसरी मेडिसिन जिसका नाम है कैलकेरिया कार्ब, ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आप में बहुत ज़्यादा थकावट का मसला हो, कमज़ोरी हो, मूड स्विंग्स हो, यानी मूड चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हो, आपके गम्स यानी आपके मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही हो या स्वेलिंग हो, तो कैलकेरिया कार्ब ऐसी सूरत में हम इस्तेमाल करते हैं। एक और मेडिसिन इसका नाम है मैग्नीशियम फास, और ये तब इस्तेमाल होती है जब आपके अंदर मसल कमज़ोर हो, आपके अंदर क्रैम्प्स का मसला, यानी आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स हो या समझिए ट्विचिंग होने का मसला बनना शुरू हो जाए, तो मैग्नीशियम फास उसमें आपको मदद करती है। लेकिन हमेशा होम्योपैथिक मेडिसिन आप 30C या 200 से शुरू करें और इनको गोली की सूरत में लें। आप अपने किसी लोकल फार्मेसिस्ट जो होम्योपैथी में डील करते हैं उनके पास जाएं और उनको कहें कि आपको कौन सी मेडिसिन चाहिए, और उनसे कहें कि वो आपको गोलियां बना दें। गोलियां बनाकर इसके ऊपर आप लेबल लगा सकते हैं, और लेबल लगाने के बाद ये दवाई आप दिन में 3 से 4 दफ़ा मुँह में रख के चूसें। तो इसके कुछ अर्से के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपके अंदर जो सिम्टम्स बने हैं विटामिन डी की कमी की वजह से वो भी पूरे बेहतर हो जाएंगे, और विटामिन डी की जो कमी है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो होम्योपैथिक मेडिसिन आप गोलियों की सूरत में चूसें कुछ अरसे के लिए, और आपको काफ़ी रिजल्ट मिलेगा, बेहतरी मिलेगी आपके सिम्टम्स में भी, और विटामिन डी की कमी भी इससे पूरी हो जाएगी। इसके अलावा नेचुरल सोर्सेज जो विटामिन डी के सबसे मेन सोर्सेज तो आप जानते हैं सनलाइट है, नेचुरल सनलाइट। इसके अलावा आप अल्ट्रा वायलेट लैम्प का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी यूवी लैम्प का इस्तेमाल आप करें तो उसकी रेस से भी आपके अंदर विटामिन डी की कमी काफ़ी बेहतर हो जाती है। इसके अलावा हमें जो सी सोर्सेज है यानी फिश सोर्सेज है उसमें भी विटामिन डी काफ़ी मिलता है, खासकर सामन फिश हो गया, टूना हो गई, कॉड लिवर आयल। तो अगर आप वेजिटेरियन नहीं है तो आप सी सोर्सेज से भी अपनी विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा जूसेस अगर आपने इस्तेमाल करते हैं तो फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस का इस्तेमाल करें। फोर्टिफाइड जूसेस वो होते हैं जिसमें एडिशनल उन्होंने विटामिन वगैरह शामिल किए होते हैं, तो आप ऑरेंज जूस का इस्तेमाल करें। अगर आपने वेजिटेबल लेनी है तो वेजिटेबल में आप आलूओं का इस्तेमाल करें, मशरूम का इस्तेमाल करें, तो इनमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कुदरती तौर पे विटामिन डी की अमाउंट्स होती हैं। इसके अलावा आप डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आपने लेनी है तो उसमें आप मक्खन का इस्तेमाल करें, दूध पिए, पनीर खाएं। इसके अलावा जो बादामों का दूध है और चावलों का राइस मिल्क जिसको कहते हैं वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। अंडे की जर्दी, सीरियल और मुख्तलिफ किस्म के जो ओट मील्स होते हैं, दलिया होता है, पोरिज होता है, उसमें भी विटामिन डी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब आपने लेनी कैसी है, अपने डॉक्टर से चेकअप करने के बाद जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन नॉर्मली डेली डोज हम इसकी 10 माइक्रोग्राम ले सकते हैं जो कि तकरीबन 400 इंटरनेशनल यूनिट्स बनती है। तो आप अपना चेकअप कराएं, देखें कि आपके अंदर विटामिन डी कितना कम है, अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। अगर बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा लो विटामिन डी हो तो वो आपको लोडिंग डोज देते हैं, यानी 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स या 20,000 इंटरनेशनल यूनिट्स आप वीकली ले सकते हैं। जब लोडिंग डोज मिल जाए तो उसके बाद मेंटेनेंस के लिए आप मिनिमम डोज लें, या जो मैंने आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताई या जो घर के आप डेयरीज हैं या एग योग्स हैं या फिश सोर्सेज हैं उसके ज़रिए भी आप अपनी विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर आपने हमसे कोई मशवरा करना है तो आप हमारी वेबसाइट पे ज़रूर जाएं,
वहाँ पर मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से हमने काफ़ी रिसर्च के बाद रेमेडी सजेस्ट की हैं। आप हमारी वेबसाइट www.mindbodyheal.co.uk पर विजिट करें, या आप हमसे डायरेक्ट रब्ता करें। अगर आपने मुझसे कंसल्टेशन करनी है, किसी और बीमारी के बारे में बात करनी है, तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी किसी और टॉपिक पर। तब तक आप अपना ख्याल रखें, और अगर आप में विटामिन डी की कमी है तो उसको जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश करें। टेक केयर और बाय बाय।